हैलोजन डेरिवेटिव्स, ये चैप्टर के अंदर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइल हैलाइड ये पूरा कंप्लीट किया था। आज टुडे वी हैव डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। इस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड के अंदर जो पहला प्रॉपर्टीज रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शंस, और तीसरा रिएक्शंस विद मेटल। तो आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानेंगे, इसका मतलब देखिए। न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। फिलिक का मतलब होता है अफेक्शन, फिलिक का मतलब होता है लविंग, फिलिक का मतलब होता है मोहब्बत। और ये मोहब्बत करने वाला मतलब न्यूक्लियस से मोहब्बत करने वाला, उसे कहते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक, मतलब पॉजिटिव अफेक्शन। अब ये जब पॉजिटिव अफेक्शन रहेगा, पॉजिटिव लविंग होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन रीच होगा बच्चों। अब वो किसे को ढूंढेगा? तो इलेक्ट्रॉन रीच को ढूंढेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो रहेगा वो माइनस चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन रीच रहेगा, और वो इलेक्ट्रॉन रीच स्पेसिस अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। ये जो इलेक्ट्रॉन रीच होगा वो अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे, जिसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, उसको बोलेंगे अपन न्यूक्लियोफाइल। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और बदलना। अब यहां पर जब हम लोग एग्जैक्ट रिएक्शंस देखते हैं, एक जनरल रिएक्शन जिसको हम लोग बोलेंगे, वो किस तरह से होगा? हम लोगों ने लिया यहां पर बच्चों R सिंगल बॉन्ड X अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करें हम लोगों ने इस तरह से माइनस इलेक्ट्रॉन रीच। और ये जो इलेक्ट्रॉन रीच होगा वो ढूंढेगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को, वो अटैक करेगा, वो उसके पास जाएगा जिसके पास कम से कम इलेक्ट्रॉन हो। अब वो जब इसके अंदर दाखिल होगा, अंदर आएगा, तो वो कहां पर आएगा? क्या वो R के पास आएगा, क्या X के पास आएगा बच्चों? तो वो आएगा बच्चों R के पास में, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। और यहां पर जब हम इसकी बात करते हैं ये अल्काइल हैलाइड की, यहां पे एक चार्ज डेवलप होता है। ये चार्ज एक डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव होगा, जो पोलार है, जिसे हम सेमी पॉजिटिव सेमी निगेटिव बोलते हैं, जिसे हम पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव कहते हैं, जिसे हम इनकम्प्लीट पॉजिटिव इनकम्प्लीट निगेटिव कहते हैं, जिसे हम हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव कहते हैं। और आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या वो इसके पास जाएगा बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन रीच है, ये इलेक्ट्रॉन रीच है, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, ना कि अट्रैक्शन होगा। तो ये जो ग्रुप है वो अटैक करेगा ये इसके ऊपर, R के ऊपर, और आपको प्रोडक्ट मिलेगा R सिंगल बॉन्ड NU M प्लस, ये क्या रहेगा बच्चों? X माइनस। मतलब इस रिएक्शंस के अंदर, इन दिस रिएक्शंस, लिविंग ग्रुप इज, लिविंग ग्रुप जो रहेगा अपन Lg भी बोला करते हैं इसको, वो रहेगा X। और जब यहां पर ये NU माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रॉन रीच आ रहा है, तो निकलने वाला भी इलेक्ट्रॉन रीच होगा। ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, अब इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर
रिएक्टिविटी ऑफ हालाइट, वो रिएक्टिविटी ऑफ हालाइट मतलब X मतलब Cl है, Br है, I है, F है। तो हम लोग लिखते हैं R सिंगल बॉन्ड, रिएक्टिविटी जो रहेगी बच्चों, reactivity of alkyl halide in these reactions like this, Ri, Rbr, RCl or Rf. Highly reactivity of alkyl halide is alkyl iodide. Greater reactivity of alkyl halide compared to alkyl bromide. और जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी हम लोग उसको इस तरह से लिखेंगे। ओके, अब जनरल रिएक्शंस देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन बाय OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब वो OH कहाँ से लाए हम लोगों ने? फ्रॉम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड और मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड। जनरल रिएक्शंस R सिंगल बॉन्ड X प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपको यहां पर एक्वियस लिखना मस्ट होगा। जब आप एक्वियस OH लेंगे तो जो रिएक्शंस होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और अल्कोहलिक KOH लिखते हैं तो वो होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक्वियस KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर हो रहा है ये X को रिप्लेस करेगा OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, निकाल दे रहा है वीक न्यूक्लियोफाइल को। और वो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? X माइनस। ओके, तो यहां पर प्रोडक्ट मिलेगा R सिंगल बॉन्ड OH, ओके, और प्लस NaX सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये जो रिएक्शंस होगा फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिए हम लोगों ने CH3 मिथाइल, X मतलब क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, या फिर X मतलब ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, या फिर I मिथाइल आयोडाइड। रिएक्ट विथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस, इट गिव्स क्या मिलेगा हमको? यहाँ का ये Cl और यहाँ का Na एक साथ में आएगा और आपको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड OH एम प्लस NaCl, जिसको हम लोग मिथाइल अल्कोहल बोला करते हैं, मिथाइल अल्कोहल। ओके, और एक एग्जांपल, और एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I react with aqueous KOH और moist Ag2O सिल्वर ऑक्साइड और AgOH। जैसे हम लोगों ने NaOH में से OH एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा, उसी तरह से यहाँ पे KOH में से OH न्यूक्लियोफाइल होगा, या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड में का OH रहेगा। और प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, जिसका नाम है एथाइल अल्कोहल। बच्चों, क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, ये कौन से रिएक्शंस को फॉलो करता है? SN1 और SN2। ये हम SN1 और SN2 एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। ओके, आइए हम लोग इसके बाद के सेकेंड रिएक्शंस देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन बाय अल्कोक्साइड, सब्स्टिट्यूशन बाय अल्कोक्साइड। अब हमको सब्स्टिट्यूट करना है अल्काइल हलाइड के अंदर का X। जैसे यहां पर OH माइनस था, वैसे यहां पर R सिंगल बॉन्ड X रिएक्ट विथ ये जो अल्कोक्साइड है वो कहां से आया? तो आप लोग उसको बोलेंगे सोडियम अल्कोक्साइड से आया।
NaOR, ये NaOR को आप लोग इस तरह से लिखते बच्चों, RONA, RONA मतलब रोना। और ये रोना ये नॉन केमिस्ट्री की बात है, उसका केमिकल नेम सोडियम अल्कोक्साइड है। ये रोना को, सोडियम अल्कोक्साइड को मैंने इस तरह से लिखा है, यहाँ पे ये माइनस है एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकैटायन एंड टू प्रोड्यूस ईथर, ROR, एंड साइड प्रोडक्ट NaX इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। ये कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंस होगा? तो अल्कोहल के अंदर प्रेजेंस होगा। और इस रिएक्शंस को कहते हैं, दिस रिएक्शंस कॉल्ड एज विलियमसन सिंथेसिस। बोर्ड के अंदर आपको पूछा जाएगा, राइट ए नोट ऑन विलियमसन सिंथेसिस और डिफाइन विलियमसन सिंथेसिस। तो आप किस तरह से उसको बयान करेंगे? हम लोग ये कहेंगे, व्हेन अल्काइल हैलाइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड और आयोडाइड react with sodium alkoxide in the presence of alcohol to produce ether. This reaction is known as Williamson synthesis. Are you getting me? Yes or no? Yes, very good. फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं एज यूजुअल। R मतलब मिथाइल CH3, X मतलब Cl मिथाइल क्लोराइड, रिएक्ट विथ सोडियम अल्कोक्साइड। अब अल्कोक्साइड, ये R की जगह पर आपने CH3 लिया तो मतलब होगा सोडियम मेथॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो आपको ईथर मिलेगा और वो ईथर होगा डाइमिथाइल ईथर। जैसा एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl मिथाइल क्लोराइड, NaOCH3 सोडियम मेथॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, it gives CH3 single bond O single bond CH3 and byproduct is NaCl and main product dimethyl ether and IUPAC methoxymethane। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूशन बाय OH, सब्स्टिट्यूशन बाय अल्कोक्साइड, उसी तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन बाय Cn माइनस साइनाइड भी कर सकते हैं। अब यहां पे ये Cn माइनस सब्स्टिट्यूशन बाय Cn माइनस साइनाइड, आइए एग्जांपल, R सिंगल बॉन्ड X प्लस KCN पोटेशियम साइनाइड, और हीट करते हम लोग तो आपको मिलेगा R सिंगल बॉन्ड Cn एम प्लस KX, जिसको हम लोग अल्काइल साइनाइड बोलते हैं। सेम प्रोसेस बाय AgCl, सेम प्रोसेस है, सब्स्टिट्यूशन बाय AgCN, मतलब अब यहां पर Ag हम लोग यूज कर रहे हैं, पहले K था तब Ag यूज करते तो हमको यहां पर साइनाइड नहीं मिलेगा, आइसोसाइनाइड मिलेगा। देखिए, R सिंगल बॉन्ड X अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद AgCN, इट गिव्स R सिंगल बॉन्ड NC एंड प्लस AgX, जिसको अपन लोग आइसोसाइनाइड बोला करते हैं। इस तरह से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन